नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस योग आने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 53। कृष्ण ने शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने से पहले द्रौपदी को क्या भरोसा दिया था। कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने से पहले पांचों पांडवों तथा द्रौपदी से मिलते हैं और वे सबके मन को अपने हिसाब से टटोलते हैं। इसी क्रम में वे सबसे पहले युधिष्ठिर से बात करते हैं, जो संधि करने पर अधिक जोर देते हैं। भीम और अर्जुन भी पहले विकल्प के तौर पर संधि को ही चुनते हैं, परंतु नकुल अपने तीनों बड़े भाइयों से अलग सारा भार कृष्ण पर ही डालते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, इन तीनों की आगे पीछे होने वाली बातों को आप यहीं भूल जाइए। इस जगत का सब कुछ परिस्थिति के अधीन है, सो आप वहाँ की परिस्थिति देखकर अपने विवेक से जो निर्णय लेना उचित समझे वही कीजिएगा। हमारी मानसिकता परिस्थिति के अनुसार बदलती रही है। वनवास के समय जो हमारी सोच थी वह उसके बाद नहीं रही, और जो राजा विराट के यहाँ हम शरणार्थी थे उस समय जो शरणार्थी के रूप में रहते हुए हमारी सोच थी वह अब नहीं है, और कल क्या पता हमारी सोच कैसी हो जाए। इसलिए हम में से किसी की भी बात पर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद समय देखकर निर्णय लीजिएगा। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 80। नकुल की यह बात उनकी उच्च बुद्धिमत्ता तथा दार्शनिकता को दर्शाती है, और शायद इसीलिए महाभारत में कई जगहों पर उन्हें पांचों पांडवों में सबसे बुद्धिमान कहा गया है। उधर उन चारों पांडवों के उलट सहदेव किसी भी शांति वार्ता की औपचारिकता के खिलाफ थे। वे केवल और केवल युद्ध चाहते थे। सहदेव ने तो यहाँ तक कहा कि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को अगर धर्म इतना ही प्यारा है तो वे पालें अपना धर्म। मैं तो ऐसे धर्म पर लात मारकर केवल दुर्योधन से युद्ध करना चाहता हूँ। बस मौका देखकर कृष्ण के मित्र और द्वारका के प्रमुख योद्धा सात्विक ने भी सहदेव का समर्थन करते हुए कहा कि कृष्ण, क्या तुम भूल गए जब इन्हीं पांडवों को जंगलों में जानवरों की छाल पहनने देखकर तुम्हें क्रोध आया था, और तुम उसी समय दुर्योधन से लड़ाई ठानने हेतु आमदा हो गए थे। अब पांडव परिवार की सबसे प्रमुख सदस्य द्रौपदी की बारी थी, जो द्रौपदी युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की बातें सुनकर मुरझा सी गई थी। वह सहदेव और सात्विक की बातें सुनते ही खिल उठी और दोनों हाथों में अपने केस लिए कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। द्रौपदी बोली, हे जनार्दन, जैसे वध न करने योग का वध करने पर महादोष लगता है, उसी तरह वध करने योग को छोड़ देने पर भी दोष लगता है। यह बात धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 82 श्लोक 18। अब की विफरते हुए वह पुनः बोली, हे कृष्ण, मैं धर्मतः भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र दोनों की पुत्रवधू हूँ, तो भी उनके सामने ही मुझे बलपूर्वक दासी बनाया गया। हे कृष्ण, ऐसी दशा में यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन के धनुष धारण और भीम के बल को अधिकार है। हे कृष्ण, यदि आप मुझे इस लायक समझते हैं और यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पूर्ण रूप से क्रोध कीजिए। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 82 श्लोक 30 से 32। वह आगे फिर बोली, हे कमल लोचन कृष्ण, शत्रुओं के साथ संधि की इच्छा से वहां आप चाहें जो भी कार्य कीजिएगा, लेकिन उस समय दुशासन के हाथ से खींचे गए ये केस जरूर याद रखिएगा। यदि ये भीम और अर्जुन कायरों की तरह संधि की बात करने लगे हैं तो इन्हें छोड़िए। मेरे वृद्ध पिता अपने महारथी पुत्रों के साथ शत्रुओं से युद्ध करेंगे। मेरे 5 पराक्रमी पुत्र भी अभिमन्यु के नेतृत्व में कौरवों के साथ संग्राम करेंगे। यदि मैं दुशासन की सांवली भुजा को काटकर धूल में लौटती न देखूं, तो मेरे हृदय को क्या खाक शांति मिलेगी। सखे, इस प्रचंड क्रोध को दबाए हुए मुझे 13 वर्ष बीत गए हैं, और ऐसे में आज जब मैंने भीम के मुंह से संधि की बात सुनी तो उसे सुनकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। ये मेरे अपमान को भूलकर आज धर्म की माला जप रहे हैं। इतना कहते कहते द्रौपदी का कंठ अवरुद्ध हो गया। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 82 श्लोक 36 से 42। कृष्ण तब द्रौपदी को आश्वासन देते हुए बोले, हे कृष्ण, तुम शीघ्र ही भरतवंशी की दूसरी स्त्रियों को भी इसी तरह रोते हुए देखोगी।
हे भामिनी, जिन दुष्टों पर तुम क्रोधित हुई हो, उन विपक्षियों की स्त्रियां भी अपने कुटुंबी बांधव मित्र तथा सेनाओं के मारे जाने पर इसी तरह रोएंगी। हमारा महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा और विधाता के रचे हुए अदृष्ट से प्रेरित हो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को साथ लेकर मैं भी वही करूँगा जो तुम्हें अभीष्ट है। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 82 श्लोक 44 से 46। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की ओर से लड़ने आए राजागण क्या कृष्ण से बदला लेने आए थे? महाभारत में एक जगह पर ऐसा इशारा किया गया है जिससे इस समय के प्रतिपक्षी राजाओं की मानसिकता के बारे में पता चलता है। जब कृष्ण एक शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर गए थे तो उस समय दुर्योधन के घर जाने के बावजूद वे उसके भोजन के आग्रह को ठुकराकर विदुर जी के घर पर भोजन किए थे। तब भोजन के बाद विश्राम करते हुए विदुर जी से उनकी बातचीत होती है। विदुर जी के अनुसार कृष्ण का शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर आकर संधि का प्रयास करना व्यर्थ था। उस बातचीत के क्रम में विदुर जी दुर्योधन के साथ आए राजाओं के बारे में बताते हैं। विदुर जी कहते हैं, हे कृष्ण, दुर्योधन के पक्ष में आए ये सब वे ही राजागण हैं जिन्होंने पहले आपके साथ वैर ठाना था और जिनके सर्वस्व का आपने हरण कर लिया था, यानी उन सबों का मान मर्दन किया था। अब ये लोग आपके भय से धृतराष्ट्र पुत्रों की शरण में आए हैं तथा कर्ण के साथ संगठित होकर वीरता दिखाने हेतु उतावले हो रहे हैं। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 92 श्लोक 25। उपरोक्त श्लोक भले ही सभी राजाओं पर लागू न होते हों, परंतु अधिकांश राजागण पर विदुर जी की बात सही बैठती है। कहा जा सकता है कि धर्म युद्ध के नाम पर जमा हुए अधिकांश राजागण कृष्ण से बदला लेने हेतु अधर्म करने ही आए थे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।